आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिरप के बारे में जिसका नाम है मोटिलियम। इसका फार्मूला है डोमपिरिडोन, ठीक है। ये मोटिलियम जो है ये आप लोगों ने सुना भी होगा, देखा भी होगा, क्योंकि घर में यूजुअली ये यूज़ होने वाली दवाइयों में से एक दवाई है। और टैबलेट्स की फॉर्म में भी आती है, सिरप के फॉर्म में भी आती है। आप सबको पता है टैबलेट्स हम बड़े लोगों को देते हैं जो एडल्ट्स है, और सिरप जो है वो यूजुअली हम बच्चों के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा जी, डोमपिरिडोन जो है वो काम क्या करती है, तो हमारे ब्रेन में एक ज़ोन होता है जिसको हम कहते हैं कीमो ट्रिगर ज़ोन, सीटीज़ेड, ठीक है। सो यूजुअली हमें जब वॉमिट आती है, ठीक है, हमें जब बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आती हैं, तो ये सिरप को हम लेते हैं ताकि उल्टियाँ कम हो जाएँ, ठीक है। सो ये करती क्या है, ये जाके उस कीमो ट्रिगर ज़ोन में उन केमिकल्स पे काम करती है जिनकी ये एक्टिवेशन स्टॉप कर देती है, और उनकी स्टॉपेज की वजह से हमारी जो वॉमिटिंग होती है वो स्टॉप हो जाती है। तो दैट्स व्हाई वी यूज़ मोटिलियम और डोमपिरिडोन टैबलेट्स आर मेडिसिन। अगर मैं बात कर लूँ तो इसकी जो इंडिकेशन है वो काफ़ी सारे कंडीशंस में हम यूज़ करते हैं, जैसे कि बहुत सारे डिस्पेप्सिया में हम यूज़ करते हैं, किसी की स्टमक खराब हो, ठीक है, तो उसमें भी हम यूज़ करते हैं, किसी को वॉमिटिंग हो रहा हो तो उसमें भी हम यूज़ करते हैं। कभी कभार किसी को लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा गैस हो रहा है, फ्लैटुलेंस हो रहा है, तो उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं। कभी कभार किसी को लगता है कि मुझे उल्टियाँ तो नहीं आ रही लेकिन दिल बहुत ख़राब होता है, तो उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं, जैसे कि नाज़िया एंड वॉमिटिंग हो गया। सो बहुत सारे कंडीशंस में हम इसको यूज़ करते हैं। कभी कभार हमारा जो एब्डोमेन होता है वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंडेड हो जाता है, बहुत ज़्यादा फूल जाता है, तो उसके लिए भी ये हम यूज़ करते हैं। कभी कभार हमें मैदे की जलने की शिकायत होती है तो उसके लिए भी ये यूज़ होती है, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा मुफीद दवाई है, ठीक है, जो कि बच्चों में भी यूज़ होती है और बड़ों में भी यूज़ होती है, और इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं, और उन फ़वाइद के लिए ये यूज़ होती है हमारे घरों में बहुत ज़्यादा, ठीक है। सो यूजुअली ये दवाई जो होती है इसको हम जो है अगर किसी को जिगर की बीमारी की तकलीफ हो तो उन पेशेंट्स को हम बिल्कुल भी ये नहीं देते, क्योंकि ये सीवियरली जो हेपेटिक इम्पेयरमेंट है वो लेके आती है, ठीक है। सो ऐसे कंडीशंस में हम ये फिर प्रिस्क्राइब नहीं करते पेशेंट्स को। जिनको भी अगर लेट्स सपोज किसी की एचजीबीटी हाई हो रही है, किसी की एलटीज डिरेंज है, कोई भी लिवर एंजाइम डिरेंज है और हेपेटिक इम्पेयरमेंट की तरफ इशारा कर रही है, तो फिर ऐसे पेशेंट्स को हम ये मेडिसिन कभी भी प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। या अगर किसी को है कोई और इसके अलावा कोई इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस है, सोडियम कम है, पोटाशियम कम है, कोई और मैग्नीशियम कम है, बॉडी में जिंक कम है, तो फिर भी ये मेडिसिन हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब नहीं करते। और उसकी मैं रीज़न भी बताता हूँ, क्योंकि ये एंटी एमेटिक के साथ साथ ये एक प्रोकाइनेटिक एजेंट भी है। और प्रोकाइनेटिक का मतलब क्या होता है? प्रोकाइनेटिक का मतलब ये होता है कि ये स्टमक और जितना भी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है उनकी मोटिलिटी को ये बढ़ा देती है, और जब उनकी मोटिलिटी बढ़ जाती है तो ये डायरिया बढ़ाता है, और जब डायरिया बढ़ जाता है तो बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे बॉडी से लॉस होने के चांसेस हो सकते हैं। तो दैट्स व्हाई अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस है तो फिर ऐसे पेशेंट्स को हम ये प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं, ठीक है। सो हम और सीवियर हेपेटिक इम्पेयरमेंट में हम क्यों ये नहीं देते, क्योंकि इनकी जो मेटाबॉलिज्म है वो लीवर के थ्रू होती है, ये जाता है और लीवर में ये मेटाबोलाइज होता है। तो अगर किसी पेशेंट को लीवर की बीमारी की शिकायत है तो फिर ये हम उनको प्रिस्क्राइब नहीं करते, क्योंकि लीवर पे और भी बोझ बढ़ जाता है और लीवर के ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। लेट सपोज किसी को प्रेगनेंसी है, तो अगर थेराप्यूटिक मतलब अगर ये जो मेडिसिन है ये आपको डॉक्टर बता देता है कि आपने लेना है, ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए मुफीद साबित हो सकता है, तो फिर आप ले सकते हो थेराप्यूटिक बेनिफिट्स के लिए। लेकिन जा बजा की मेडिसिन हम यूजुअली प्रेगनेंसी में हम प्रिस्क्राइब नहीं करते, और हम मना करते हैं कि आप जो है ये मेडिसिन यूज़ नहीं कर ले। ब्रेस्ट फीडिंग अगर एक फीमेल है और वो अपने बच्चों को दूध दे रही है तो ये बिल्कुल ममनू है, ये नहीं दे सकते उन फीमेल को, ठीक है, क्योंकि इनको मना किया गया है ऐसे फीमेल को देने के लिए, क्योंकि फिर वही दूध जाता है बच्चों में, और बच्चों में अगर ये मेडिसिन ट्रांसफ़र होता है तो ये एक प्रोकाइनेटिक एजेंट है जो कि बच्चों के लिए मुफीद साबित नहीं हो सकता, ठीक है। सो इट वाज ऑल अबाउट डोमपिरिडोन, ठीक है। मोटिलियम ओवर द काउंटर बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ गई होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।